हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो दाम्पत्य जीवन की मधुरता पे है और परिवार के अंदर जो कलेश रहते हैं, चाहे वो कलेश कोई दो भाइयों के बीच में हो, दो बहनों के बीच में हो, या पिता और पुत्र के बीच में हो, या माता और पुत्र के बीच में हो, या फिर सास या बहू के बीच में हो, या ससुर या दामाद के बीच में हो। अगर आपके घर के अंदर कहीं पे भी कोई भी रिलेशन तनावग्रस्त है और छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े हॉट आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और शादीशुदा जीवन के अंदर एक तलाक जैसी भी नौबत आ जाती है, या फिर एक फैमिली होती है, उसका खुद का एक लड़का होता है और वो लड़का और फैमिली के जो पेरेंट्स हैं उसमें इतना झगड़ा होता है कि वो अलग रहने की नौबत आ जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आजकल भारतवर्ष के अंदर है। हम कितना भी वास्तु के जरिए या स्टडी के जरिए या बिजनेस के जरिए या कैसे भी करके कितना भी धन कमा लेंगे, पर घर में जो सुकून होना चाहिए, शांति जो होनी चाहिए, घर में प्यार भरा वातावरण जो होना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। पैसा होगा, गद्दा होगा, डाइनिंग सेट होगी, टीवी सेट होगा, ड्रेसिंग टेबल होगा, सब कुछ होगा, पर घर में किसी का भी माइंडसेट नहीं होगा। सब लोग आपस में एक दूसरे से के साथ तनाव से देखते होंगे। अगर रात को हम घर पे जाएंगे सुबह से शाम तक जॉब बिजनेस करके, जो हम तनाव से भरी टेंशन लाइफ लेके घर पे पहुंचेंगे, तो जहां हमें रिलैक्स चाहिए, जहां हमें प्यार का एक वेलकम चाहिए, एक आमंत्रण चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे कलेश पले टॉपिक्स खड़े ही होंगे कि आज हमारे साथ ये हो गया। या अक्सर शादीशुदा और जो पति पत्नी जो एक संयुक्त फैमिली में रहते हैं, वहाँ पे एकदम बिना बाबत की उसका कोई बेस नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और सास और बहू के अंदर इतने कलेश होते हैं, पूरे दिन उन दोनों में हॉट आर्ग्यूमेंट्स रहती है। शाम होते होते वो हॉट आर्ग्यूमेंट्स एक केस में डेवलप हो जाती है, और जब उनके हस्बैंड आते हैं तो उनके आगे दोनों की अदालत लगती है कि इन्होंने ये गलती की, इन्होंने ये गलती की। यानी जो पति घर पे आके चैन चाहता था, शांति चाहता था, सुकून चाहता था, उसके घर के अंदर ये चीज़ नहीं मिल रही है उसको। तो क्या ये सब चीज़ हमारी किस्मत में लिखी हुई है, या कोई भी इंसान इस चीज़ से अगर परेशान है तो परमानेंट उसके घर में यही माहौल रहेगा? क्या हम भगवान के साथ कोई कंसेप्ट, कोई मीटिंग करके हम हमारी लाइफ को चेंज कर सकेंगे, भाग्य को चेंज कर सकेंगे? क्या हमारे भाग्य के अंदर यही लिखा हुआ था? अगर आप ये सब बातों को सोचोगे तो आप बहुत स्ट्रेस में आ जाओगे। फिर आप ऐसा करोगे, जिसको जो करना है वो कर, मैं मेरी ज़िंदगी जीता हूँ। तो ये सब कहाँ से डेवलप हो रहा है? ये समस्या कहाँ से आ रही है? अगर ये समस्या वास्तु से आ रही है तो वास्तु में उसका कारण भी होगा। तो ये आपको कारण कौन फाउंड आउट करके देगा? ये कारण कौन खोज के देगा आपको? क्या आपके पास ऐसी कोई पहुंच है, या आपके पास ऐसा कोई जरिया है? तो ये सिंपली है, आप आज कोई भी नेट पे जाओगे, कोई भी गूगल सर्च करोगे, वहाँ पे आप कलेश का कारण ढूंढोगे एज पर वास्तु, तो आपको तुरंत दो डायरेक्शन लिख के आ जाएगी। साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी नैऋत्य कोण, और दूसरा है ईस्ट जोन, जहाँ कुटुंब सुख रहा है। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए बताना जा रहा हूँ, आपको खुद को भी पता चले कि कोई भी कंसल्टेंट आके आपको बताता है कि आपके घर के अंदर ये जोन बिगड़ा है, तो आप उसको कंसिडर करिए, मत उसके कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए उसके साथ। आप भी थोड़ी केस स्टडी कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, तो आपको भी ये समस्या कहीं और से पढ़ाई में आ जाएगी, स्टडी में आ जाएगी, या रिसर्च पॉइंट पे मिल जाएगी कि मेरे घर के अंदर साउथ वेस्ट ही मेरे जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, कौटुंबिक सुख का, कलेश का कारण है। तो अब हम आपको दिखाएंगे टॉपिक क्या है आज हमारा। अभी फ्रेंड्स, आपको हमने यहाँ पे एक बेडरूम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सपोज ये आपके एक वास्तु की पूरी ग्रिड बनाई है, जो एक अप्रोक्स ग्रिड है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, खाली 90 डिग्री और 0 डिग्री पे नॉर्थ को लेके हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये नैऋत्य कोण है, और यहाँ पे जो पोर्शन आ रहा है पूरा SSW आ रहा है, ऐसा सोच के चलिए। अब समझिए कि आपकी जब भी आप बेड की पोजीशन अगर आप अपने बेडरूम में सेट करने जा रहे हो, तो जनरली साउथ वेस्ट में सोना होता है, पर हम गलती से क्या करते हैं, इसी जोन में, जैसे ये एक जोन आ रहा है ना, तो इसी जोन में हम हमारा एक बेड सेट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा, तो ये सबसे बड़ा कारण है आपके डिस्टर्बेंस का, आपके डिप्रेशन का, और आपके डिस्पोजल थिंकिंग का, यानी डिस्पोजल माइंड का। यहाँ पे अगर आप सोने की शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे आप भी उस नहीं चाहते कि घर में कलेश बने, तो भी आप उस कलेश का एक पार्ट बन जाओगे। क्योंकि यहाँ से आपको क्या फील आ रही है, यहाँ से क्या एनर्जी प्राप्त हो रही है, नेगेटिव थॉट की ही एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ सोना देखते हैं ना, वास्तु में समस्या है तो वास्तु में कारण है,
कारण है तो उसको ढूंढिए और उस कारण को सोल्व कीजिए। तो यहाँ से हमें बेड हटा देना है। आपने मेरी कई वीडियो देखी होगी इसके अर्द गिर्द में ही लेता हूँ टॉपिक, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं रोज ये बोलता रहूंगा, रोज वीडियो बनाता रहूंगा। एक वीडियो भी एक किसी परिवार के अंदर क्लिक हो गई और परिवार ने अपनी कलेश का कारण इस तरह से ढूंढ के उसका समाधान कर लिया तो वो सुखी हो जाएंगे, उसमें कोई उसको रोक नहीं सकेगा। तो यहाँ से इस बेड को हटा दीजिए। आप बेड की स्थिति इस तरह से कर दीजिए, जो आएगा वेस्ट, साउथ वेस्ट कॉर्नर या फिर साउथ जोन भी आ सकता है, क्योंकि ये जोन कितने डिग्री में है, कितना एरिया कवर करता है, वो तो ग्रिड निकाल के ही पता चलेगा। तो इस तरह से आप सोने की स्थिति कीजिए। आप इस तरह से भी इस बेड को सेट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर जोन में लेके। भले यहाँ पे थोड़ी जगह हमारी वेस्टेज जाती है तो इंसान ऐसे भी सो सकता है, साउथ में सिर रख के। यानी ये थोड़ा आपको देखना है कलेश से बचने के लिए। ये अब यहाँ पे एक मिरर आप लगाओगे तो मिरर हमेशा नॉर्थ जोन में लगेगा, नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग। तो यहाँ आपको देखना है कि आपकी दोनों तरफ से बेड को ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो वापिस पति पत्नी के बीच में तनाव, तो अब ये मिरर भी हमें यहाँ से चेंज करने पड़ेंगे। या फिर यहाँ पे आपने कोई टीवी रख दिया जिसकी एकदम कहते हैं मिरर इमेज स्क्रीन होती है, तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा, ये भी नहीं चलेगा। तो यहाँ से टीवी भी कैंसिल करना है, मिरर भी कैंसिल करना है, यहाँ से मिरर भी कैंसिल करना है। मिरर अगर आपको सेट करना है तो कोई भी ड्रेसिंग एरिया ऐसा सेट कीजिए कि उसको आप या क्लॉथ डाल दो रात के समय, सोते समय, या उसको ढक दो। कोई भी ऐसी आपको रेमेडी करनी है एज पर मिरर के लिए, क्योंकि बेड की रिफ्लेक्शन मिरर में आएगी तो सोने वाले को बहुत ही नेगेटिव थॉट रहेंगे और उसका तनाव बहुत रहेगा। साथ ही साथ अगर इस जोन से ईस्ट जोन में आएंगे तो अगर यहाँ पे पानी मिल गया, समझो कि यहाँ पे आपने एक मटका रख दिया, तो फ्रेंड्स ये मटका भी यहाँ पे नहीं चलेगा, चाहे वो किचन का मटका हो या कोई भी स्वरूप से यहाँ पे वाटर हो। अगर यहाँ पे वाटर आ गया तो भी आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? आप सो यहाँ रहे हो पर पानी से तनाव बढ़ रहा है, तो तनाव सीधा आपके माइंड पे असर कर रहा है। यानी यहाँ पे किचन है, आपने सोच लिया मेरा साउथ वेस्ट का बेडरूम है, वो भी परफेक्ट है, वास्तु मेरी परफेक्ट है, तो भी आप दुखी हो। कई बार वास्तु क्यों बदनाम हुआ है कि वास्तु अच्छा है पर हमने ऊपरी ऊपरी देखा है, पर उसको डीपली नहीं देखा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। अगर यहाँ पे मटका है, यहाँ पे आपका बेडरूम है, दोनों वास्तु के एकदम परफेक्ट है, और साथ में यहाँ पे आपका मुख्य द्वार है, वो भी आप मेन एंट्रेंस ले लो तो क्या, पर ये मेन एंट्रेंस के एग्जैक्ट सामने इधर एक पेड़ आ गया जो इतना है। या एयर एलिमेंट तो चाहिए ही, पर ये इतना घटादार पेड़ है कि यहाँ की जो है ना सोशल कनेक्टिविटी वो आपकी ब्रेक हो रही है। यानी आपके घर के अंदर इतने सारे वास्तु दोष, यहाँ पे पेड़ भी ले लो, ट्रांसफार्मर भी ले लो, पिलर भी ले लो, और किसी के फ्लैट का यहाँ पे आप द्वार भी ले लो, किसी और का घर हो यहाँ पे उसका द्वार हो तो भी ये आपको गलत कहेगा। फ्लैटों के अंदर ये देखा जाता है, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी हमारे घर में भी आ सकती है, उसका वास्तु क्या है वो हमें पता नहीं है। तो अब आज हमारा इतना सारे कंसेप्ट मैंने लेके तो बताया है आपको, कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा, हमें यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं। पहले तो ये मटका है उसको हटा दीजिए, अगर नहीं हटा पाते तो यहाँ पे ग्रीन कलर की मैट रख दीजिए किचन के अंदर। ओके, अब यहाँ पे आ गया कि आपका ये बेड की भी पोजीशन चेंज कर दी, मिरर पे कर्टन डाल दीजिए। अब इसको और प्यार मोहब्बत और हर तरह से पॉजिटिविटी मिले तो यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जरूरत है। यहाँ पे आप मेल फीमेल रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की स्थापना कर दीजिए तो आपको 100% बेनिफिट होगा। ये आपके बेड के आसपास अगर कोई मेज है या कोई सेल्फ लगा दीजिए, उसमें 2 क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज मेल फीमेल रख दीजिए। यानी मैंने 4 बताया, आपको 2 ही परचेस करके रखने हैं। तो यहाँ की जो नेगेटिविटी है ना, जैसे यहाँ से अर्थ की नेगेटिव एनर्जी हो तो भी आप डिस्टर्ब होंगे, वास्तु दोष की यानी ये वास्तु दोष की एनर्जी होगी तो भी आप डिस्टर्ब होंगे, या किसी की नेगेटिव थॉट होगी, या आपके परिवार के अंदर कोई झगड़ा कराना चाहता है, कुछ भी होगी, तो क्रिस्टल क्या काम करेगा? पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करेगा। और क्रिस्टल के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। यानी आपका इसकी इफेक्ट होगी इनके आचार विचार पे। हम सबसे पहले कोई भी झगड़ा होगा तो हम अपनी जात को ही गलत मानो, आप सामने वाले को मत आर्ग्यूमेंट करो कि आप गलत है। अगर आपकी सोच बदलेगी तो संसार बदलेगा, संसार बदलेगा तो सामने वाला इंसान भी बदलेगा। आपकी सोच इतनी पॉजिटिव कर लो कि वो आपको कुछ भी बोल रहा है
तो आप शंकर भगवान के माफक वो विष को स्वीकार कर लो, उसको आप डकार कर लो, उसको पी लो। थोड़े दिन ऐसा करते रहोगे, पर ये स्ट्रेंथ आप में कब आएगी, ये माइंडसेट कब होगा, ये इतनी पॉजिटिविटी आप में कब आएगी, इतना अच्छे विचार कब आएंगे, इसने आचार विचार इतने शुद्ध कैसे होंगे, और इतनी बड़ी आपको जो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, या फिर सामने वाले के साथ अंडरस्टैंड होना, कॉम्प्रोमाइज करना, उसके साथ तालमेल करके जीना, तो ये सब चीज आपको एक अच्छा वास्तु ही देगा। अच्छा वास्तु अगर आपने किया है, या फिर कोई कंसल्टेंट को बुला के उसके पास जो भी रेमेडी है उसका यूज कीजिए। अभी मेरे पास जो रेमेडी है बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, और ये मेरी कोई भी रेमेडी है ये पहले कहीं ना कहीं टेस्ट की जाती है, और वहां पे उन दोनों के रिलेशन अगर सही होते हैं तभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हम जो खास कपल के लिए ये सजेस्ट करते हैं। अगर ये इस कपल का ये साउथ वेस्ट का बेडरूम हो गया, यहाँ पे हमने ये क्रिस्टल रखवा दिए, ये कैसे क्रिस्टल है वो आगे की वीडियो में मैं भी आपको दिखाऊंगा। और यहीं पे उसकी एक मिरर, उसकी एक फोटो रखाते हैं हनीमून की, यानी क्रिस्टल, दो क्रिस्टल के आगे एक फोटो लग जाएगी, तो इससे इनकी एक फोटो थेरापी हो जाती है, यानी सिंबॉलिक मेडिटेशन, कि इन दोनों को ये पॉजिटिव कलर, पॉजिटिव क्रिस्टल और इसके वाइब्रेशन से ये हील होने लगते हैं। इनके रिलेशन इतने हील हो जाते हैं कि इनके दोनों के बीच में कोई आपस में कोई तनाव ही नहीं आएगा। अब तनाव था सास और बहू में, पर पति और बहू, यानी मेल हस्बैंड वाइफ, और यहां पे लेंगे तो हम मदर, तो तनाव था वाइफ और मदर के बीच में। ओके, यहां से ये थेरापी करेंगे तो क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ के अंदर अनब्रेकेबल रिलेशन क्रिएट होंगे। हस्बैंड उसको कुछ भी समझाने जाएगा वो तुरंत समझ जाएगी और यहाँ पे क्लेश नहीं करेगी। ये इतना पॉजिटिव ट्यूनिंग हो जाएगा कि इनकी कोई भी गलती होगी ये अपने आप वो गलती को माफ कर देगी, या इनसे ऐसी कोई भी गलती नहीं हो कि इनका माइंडसेट ना हो। ये अगर आप उपाय करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपके घर के अंदर जो 3 सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लाइफ में ये सेट होने लगेगा। इसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे जैसे क्रिस्टल घर में पड़ा हुआ एनर्जी के साथ गोलमेल करेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसमें एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको कह रहे हैं। तो ये दो गोल्डन बाउल के अंदर, साउथ वेस्ट के अंदर, ये मेल फीमेल क्रिस्टल का सेट है। ये आप अगर हमारे देखते होंगे तो ये दोनों मेल फीमेल है। इसको आप इस बाउल में भी रख सकते हैं। अगर बाउल में नहीं रखना है तो आपके पास इसमें हमने अरेंजमेंट दे रखी है, एक लाल धागे में इसको आप लगा भी सकते हो। इससे आपके शादी लायक जो लड़के लड़कियां हैं हमारे घर के अंदर, उनके जीवन में भी शुभ अवसर आते हैं कि उनकी अच्छी जगह मंगनी हो, शादी हो, ब्याह हो, जो भी कुछ है उनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ये आपको कोई लव कैरियर में भी काम करेगा, अट्रैक्शन में भी काम करेगा, आपके जीवन में अच्छे जीवन साथी लाएगा जो आपके गट्स टैलेंट से वापे को आपके लिए जो स्पेशली भगवान ने जो एक चुना के उसको बना रखा है पर आपको नहीं मिल रहा, तो ये सब शक्तियाँ आपको निकट लाएगी और आपको शादीशुदा आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ भर देगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्रिस्टल के बारे में और कुछ भी जानना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप तुरंत मुझे कॉल कर सकते हैं। इसकी अगर मैं समझाने की, जो मैंने इतनी मेहनत की है, कोशिश की है, कहीं मैं आपको समझा नहीं पाया तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये 2 बाउल को बेडरूम में सेट कर दो विथ स्टैंड या हैंग करके, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। पर ये 2 रोज क्वार्ट्स मेल फीमेल पेयर को 100% आप परचेस कीजिए। आपके पूजा भंडार में, क्रिस्टल की शॉप में, फैंशुई स्टोर में, कहीं पे भी, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। पर इसकी जेन्युइनिटी और ये तब जब किया होना चाहिए, हीलिंग किया होना चाहिए, तो ही ये रिजल्ट देगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।